श्री हरिदास श्री हरिदास। नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिजवार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरु अग्रदास अली कल्याणकारी। तो आज के प्रसंग में श्री सहचरी शरण जी महाराज तानसेन और अकबर को प्रसंग वर्णन कर रहे हैं। कैसे तानसेन स्वामी हरिदास जी महाराज की शरण में आयो और कैसे स्वामी जी की कृपा से याकू राग रागनीन को आशीर्वाद प्राप्त भयो और कैसे ये दिल्ली गयो, कैसे याते अकबर प्रभावित भयो और याते कैसे अकबर स्वामी जी के दर्शन करने के काजे आयो। या कथा को श्री सहचरी शरण जी महाराज ललित प्रकाश में अपने भावानुसार लिख रहे हैं। तानसेन अकबर प्रवर आए दर्शन लैन। तानसेन स्वामी हरिदास जी महाराज के दर्शन करने के काजे आए और जो सारे जहां को बादशाह हो अकबर वो स्वामी हरिदास जी महाराज के दर्शन करने के काजे आयो। ये जो बादशाह हो ये सारे जहां को बादशाह हो या की वजह से श्री सहचरी शरण जी महाराज या को प्रवर की उपाधि दे रहे हैं। वर कहें श्रेष्ठ थे, ये श्रेष्ठ ही नहीं हो, ये वर ही नहीं हो, ये प्रवर हो। भक्तन में भी अकबर अपने में एक अलग स्थान अकबर को मानो जाए है। संतन के प्रति जितनी आस्था, जितनी ममता, जितनी निष्ठा, जितना भाव अकबर को देखने को मिले है वह काल में इतना कहूँ अन्यत्र देखने को नहीं मिले हैं। तो यामारा श्री सहचरी शरण देव जी महाराज या को वर की उपाधि न देके प्रवर की उपाधि दे रहे हैं। तानसेन अकबर प्रवर आए दर्शन लैन। स्वामी हरिदास जी महाराज के दर्शन करने के काजे ये दोनों की दोनों आए हैं। कृपा कीन हरिदास जो सुनो कथा रसन। कैसे स्वामी हरिदास जी महाराज ने तानसेन के ऊपर कृपा करी, कैसे स्वामी हरिदास जी महाराज ने अकबर के ऊपर कृपा करी। ये जो कथा है बड़ी रस भरी है। रस ऐन को मतलब बड़ी ही रस भरी है। आप सब लोग या कथा को मन लगा के सुनो। जो कोई तानसेन और अकबर की कथा को मन लगा के श्रवण करे हैं उनके ऊपर भी रसिक राज स्वामी हरिदास जी महाराज की कृपा प्राप्त सहज है जाए है। नगर ग्वालियर वास जी। एमपी में एक नगर है, वह को नाम है ग्वालियर। वह ग्वालियर में तानसेन के पिताजी रहो करते। तानसेन तिहि नाम और तानसेन को जो निजी निवास हो वो ग्वालियर में हो। करुणाहित हरिदास ते पायो पूरन काम। करुणाहित स्वामी जी महाराज को एक शुभ नाम है जो करुणा के सागर हैं, करुणा के समुद्र है। हित माने जो प्रेम के समुद्र हैं, प्रेम के सागर हैं। ऐसे श्री हरिदास जी महाराज की शरण में जाके या को जो तानसेन नाम हो वो यथार्थ भयो है। स्वामी जी की कृपा से ही तानसेन वाते कहे हैं जाके भीतर। तान माने गान तान और सैन माने सेना। जाके भीतर गान विद्या की पूरी सेना समाई हुई होवे। जो तानन की सेना को लेके रहते हुए बाको नाम मानो तानसेन है। तो स्वामी जी की कृपा से या को तानसेन नाम सार्थक भयो।
तानसेन के जो पिताजी है वो भी या प्रसंग के हिसाब से ऐसा लगे कि बहुत बड़े मानव गवैया है या उनकी गान विद्या में बहुत बड़ी रुचि है। एक बार तानसेन के जो पिताजी है उनने अपने पुत्र तानसेन को बुलाए के और गान कला सिखावे के काजे मुहूर्त विचार के बुलायो और बुलाए के सिखानो आरंभ कियो। बोले कि पुत्र ते कही कि भाई तू मेरो बेटा है, तू गान कला सीख ले, मेरी ऐसी इच्छा है। पिता बुलाए के कही तू सीख राग रागनी। एक बार इनके पिताजी ने इनको बुलाए के ये कही कि बेटा तू राग रागनी सीख ले। उसे कबू न सोच भा विपत्ति नाग नागिनी। तानसेन के पिताजी ने बुलाए के तानसेन ते राग रागनी सीखने की आज्ञा तो दई, कई बार ये कह चुके, फिर भी उनको काऊ भी प्रकार को कोई सोच नहीं हो, काऊ भी प्रकार को कोई दुख नहीं हो। वो ऐसा अपने मन में ना ज्यादा विचार करो करते कि या को कुछ ज्यादा बड़ो महत्व है। पिताजी को तो ये बात रोज डसो करती कि मैं इतना बड़ो गवैया और मेरो बेटा यदि गवैया नहीं भयो तो लोग यूँ कह देंगे कि देखो बाप तो ऐसा भयो और बेटा बिल्कुल भी बाप के पैरन पर नहीं चलो। पुरानी कहावत ऐसी है कि बेटा ते तो बाप को नाम चले और चेला ते गुरु को नाम चले और बहू ते सास को नाम चले और बेटी ते माँ को नाम चले। तो उसे कभू न सोच भा विपत्ति नाग नागिनी। सभा प्रमाण पाए है बजाए है सुबीन तू। इनके पिताजी ने इनसे कही कि बेटा जब तू बहुत अच्छा गवैया है जाएगो, तू बहुत अच्छा बीना बजायो करेगो। पुराने जितने भी यंत्र हैं वो तार के यंत्र हैं। पहले जमाने में बाजे तो है नहीं, या तो तानपुरा हो या इकतारा हो या सारंगी ही या बीना हो। तो इनके पिताजी ने इन्हें बीना बजावे के काजे तानपुरा सिखावे के काजे इनसे कही कि भैया जब तू बहुत अच्छा गवैया है जाएगो, बहुत अच्छा तू बीना बजायो करेगो, तो जब तो को पूरी सभा में सम्मानित किया जाएगो, ते पूरी सभा में तो को प्रमाणित किया जाएगा, तो बात समय मेरे चित्त को बहुत आनंद होगा, बहुत मेरे मन को खुशी होगी। या हमारा बेटा मेरी आज्ञा है कि तू राग रागनी सीख ले। सभा प्रमाण पाए है बजाए है सुबीन तू। प्रशंसनीय होएगो जो होएगो प्रवीण तू। यदि तू गान विद्या में गान कला में प्रवीण है जाएगो, निपुण है जाएगो, पारंगत है जाएगो बेटा, तो वह समय जब तेरी प्रशंसा होगी तो वह समय मेरे मन को अत्यंत खुशी होगी। तो या मेरी आज्ञा है कि तू अच्छो गवैया बन जा। सुनाए बात प्यार की उठाए गोद में लियो। ऐसी प्यार भरी और ममता भरी बात को सुनाए के एक दिन इनके पिताजी ने अपने पुत्र को यानी तानसेन को उठाए के गोदी में ले लियो। मुहूर्ती विचार के सिखाए वो शुरू कियो। बढ़िया कोई मुहूर्त बढ़िया कोई दिन देख के विचार के सिखाए वो शुरू कर दियो। अनेक तान भेद है अनेक गान की कला, और तालन के भेद गान कलान के भेद आप बतावन लगे कि लाला ध्रुपद में 12 मात्रा हो में, धमार में 14 मात्रा हो में, दीप चंदी में 14 मात्रा हो में, और गान कला के जो भेद है कि जा में कौन सो तीव्र है कौन सो मध्यम है और सरगम में कौन कौन से सुर हो में है। ये सब जो है गान कला के जो भेद है विद्या ही वो सब ये अपने पुत्र को बताने लगे। सिखावही न आवही मलिन बुद्धि है लला। जितनों भी बाकी सिखाते बाकी मन में बाकी बुद्धि में बाकी दिमाग में तानसेन के में बिल्कुल न आती।
तो पिताजी झुझला के एक दिन कहने लगे कि बेटा तेरी जो बुद्धि है वो अत्यंत मलिन है, अत्यंत मंद बुद्धि है बेटा। निकाय ताड़ ना दई, निकाय बातें कहे बहुत कही, बहुत कई नाना प्रकार से उल्टी सीधी बात ताड़ना भरी कह डाली। घने दिना सिखाए गए, बहुत दिना सिखावे के बावजूद भी जब तानसेन पे कछु नाय आयो तो इनके पिताजी ने इनपे बहुत कछु उल्टी सीधी कह दई। भयो न बोध न कहू, और ये कही कि बेटा इतने में तो यदि काऊ और को सिखाते तो शायद बापू बोध है जातो, बाकी समझ में कछु आ जातो, कछु पारंगत है जातो, पर बेटा तेरो जो दिमाग है बामे तो मानो गोबर भरो भयो है, तो कछु समझ में ही नहीं आयो। भयो न बोध न कहू, पिता रहो रिसाए के, और इनके जो पिताजी है जब उनको बोध नहीं भयो, इनकी समझ में कछु नहीं आयो, तो इनके पिताजी को बहुत गुस्सा आयो। हने कुबेन बान जो कपूत पूत तू भयो, हने कुबेन बान जो, हने माने कहे, बहुत उल्टे सीधे मानो बाण ही मारे शब्दन के, खूब उल्टी सीधी कही, बोले कि तू मेरे कुल में, तू मेरे खानदान में, तू मेरे परिवार में पूत कहा है, कपूत है, जो कि पिताजी के पैरन पे चलवे वारो ही यहाँ सपूत मानो जाए है, तो बोले तू तो बिल्कुल ही मेरे परिवार में कपूत पैदा भयो है। भई गिलानी पुत्र को लजाए गे हिते गयो। जब तानसेन पे अपने पिताजी के शब्द सहन नहीं भे, तो तानसेन फिर इन शब्दन को सुन के बिगड़ कहे घर छोड़ के चले गए, और लजाए गे हिते गयो। कियो विचार चित्त में उपाय एक में करो, इनके मन में, तानसेन के मन में ये विचार आयो कि भाई एक उपाय मेरो करवे को मन है रहो है, न लेहू अन्न बारिहू एकांत जाए के मरो। अब मैं अन्न माने अन्न और बारी माने जल में अन्न और जल दोनों को त्याग के काऊ एकांत में प्राण त्याग दूंगो। महाअरण्यताहि में निकेत चंद्रशेखरम, महाअरण्य कहे, अरण्य माने जंगल, कोई भयानक जंगल में तानसेन चले गयो, और वहाँ जाके देखो निकेत माने घर, निकेत माने मंदिर, चंद्रशेखरम माने वहाँ शंकर जी महाराज को मंदिर हो। गयो तहाँ सुबालिका प्रभाए नाय शेखरम, और ये तानसेन वह मंदिर में चलो गयो, और वहाँ जाके यानी शंकर जी महाराज को प्रणाम कियो। पर्यो अधीन दीन भय दिना व्यतीत 7 भय, और ये वहाँ 7 दिन तक भूखो प्यासो पड़ो रहो। कर्यो न पात बारिहु मनोसु प्राण पात भय, और शंकर जी की पिंडी को अपने दोनों कर कमलन में भर के छाती पे लगा के भूखो प्यासो पड़ो रहे हो। 7 दिन जब यानी अन्न और जल दोनों ही ग्रहण नहीं किए, तो शरीर ऐसा है गयो जैसे मानो अब शरीर में प्राण नहीं रहेंगे। कर्यो न पान बारिहु मनो सुप्राण पात वै, शिव कृपाल बाल को बिलोक के कृपा करे। शंकर जी को ये सब देखो नहीं गयो, तो शंकर जी बड़े दयालु, उनके हृदय में दया उमड़ी आई, और यह बालक को देख के कृपा करवे को मन में भय गयो। भई आकाश भारती महास्नेह सौ भरी, वाही समय आकाश बाणी भई, आकाश में आवाज भई, मानो आकाश बाणी भई, और वो भी बड़ी रस भरी बाणी भई। कहा भई श्री स्वामी हरिदास वृंदावन बिचराजहि। अरे बोले बेटा स्वामी हरिदास जी महाराज श्री धाम वृंदावन के मध्य में विराजमान है। ये जो श्री वृंदावन है 1 योजन को वाके मध्य में श्री निधवन राज है, और वहाँ स्वामी हरिदास जी महाराज विराजमान है।
निरखत विमल विलास बालक तिनके शरण हो। स्वामी हरिदास जी महाराज विमल विलास को निरखते रहे में है, जो निर्वज नित्य विहार है वाकु निरखते रहे में है। शंकर जी आदि सब लोगों को या की जानकारी तो है कि कोई ऐसी वस्तु है जो हमको प्राप्त नहीं है सके, पर वो वाकु स्वामी जी की बिगड़ कृपा के प्राप्त नहीं कर सके हैं। ऐसे ही ये लिख रहे हैं कि निरखत विमल विलास, स्वामी हरिदास जी महाराज जो विमल विलास है, जो निर्वध नित्य विहार है, वाकु स्वामी हरिदास जी महाराज अवलोकन करे। बालक तिनके शरण है, अरे बालक तुम प्राण मत त्यागो, हमारी आज्ञा है, आप उनकी शरण है जाओ, आप उनकी शरण में चले जाओ। ऐसी आकाशवाणी भई वहाँ शंकर जी के मंदिर में। कृपा कंद मुद कंद, स्वामी जी महाराज कृपा कंद कहे समूह थे। स्वामी जी महाराज मानो कृपा के समूह हैं और सारे मुद माने दुखन को दूर करने वाले हैं। कल कोमल चित चतुर अति, स्वामी जी महाराज को कल माने सुंदर जीवन है, सुंदर स्वामी जी महाराज को स्वरूप है, और कोमल स्वामी जी महाराज को चित्त है, और चतुर अति इतने चतुर हैं कि वो प्रियालाल के मन की भी बात को समझने वाले हैं। तुम बेटा जाओगे तो तुम्हारी भी बात को स्वामी जी सहज समझ जाएंगे। राग रागनी वृंद तिन बरते तू पाइए, राग रागनी वृंद माने समूह, जो सब राग रागनी है 3600 राग रागनी स्वामी हरिदास जी की कृपा से आपको सहज प्राप्त है जाएगी। उनके आशीर्वाद से आप सहज प्राप्त कर लोगे। स्वामी जी महाराज राग रागनी के इतने बड़े गवैया रहे, इतने बड़े गवैया रहे कि इनकी जो गान कला है वो प्रियालाल को तोषण पोषण करने वाली रही है। ऐसा ध्रुवदास जी अपनी वाणी में लिख रहे हैं कि गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोष है। स्वामी जी महाराज की जो गान कला है वो गंधर्वन को भी लज्जित करने वाली है, और श्याम श्यामा को तोष है। इनकी गान कला से केवल प्रियालाल को ही तोषण पोषण होकर तो उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिन कोष है। और स्वामी हरिदास जी महाराज जो श्री बिहारी जी महाराज को उत्तम भोग लगाया करते, बापू 3 भागन में विभाजित करो करते, जलचर थलचर और गगनचर। तो स्वामी जी गान कला में गंधर्व को भी लज्जित करने वाले रहे हैं। राग रागिनी वृंद तिन बरते तू पाहिए, कहीं मृदु बचन रसाल भूख प्यास हर हरि लगी। जब ऐसी मृदुल बाड़ी, ऐसी सरस बाड़ी, ऐसी मीठी आकाश बाड़ी भई, ऐसी सुंदर बाणी भई, तो ये आवाज जब तानसेन के कान में गई तो भूख प्यास हर हर लए। हर कहे श्री महादेव जी थे, शंकर जी थे, आशुतोष भगवान शंकर जी थे। इनकी बाणी को सुन के मानो ऐसा है गयो जैसे 7 दिन की भूख प्यास बाणी सुन के सहज निकस गई। भयो मुदित अति बालु गए प्राण मानो मिले। तो ये जो बालक स्वरूप में तानसेन है काए, मुदित माने अत्यंत इनको मन प्रसन्न है गयो, और गए प्राण मानो मिले। और जो 7 दिन भूखे प्यासे रह के मानो इनके शरीर से प्राण निकसवे वाले रह गए, वो प्राण मानो इनको वापिस मिल गए। अब ये श्री शंकर जी महाराज की नाना प्रकार से स्तुति कर रहे हैं, जैसी इन पे बनी आई शंकर जी की स्तुति, और हाथ जोड़ के शंकर जी की स्तुति करके बार बार जस गाय गुण, बार बार श्री शंकर जी महाराज को गुणानुवाद गाय के, इनको यश गाय के बार बार सिर नाय, और बार बार जो शिवलिंग है काई बापू प्रणाम करके तान सहने उरलाय हर। हर माने महादेव जी, हर माने आशुतोष भगवान शंकर को लाए उर अपने हृदय व पिंडी को लगाए के
चलो परम सुख पाए। ये वहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। स्वामी हरिदास जी महाराज के दर्शन करने के काज श्री धाम वृंदावन की राह पकड़ रहे हैं। तान सैन मार्ग मन माही, अप डर करत सोच मित नाही। तान सैन मार्ग में नाना प्रकार के सोच इनके मन में आ रहे हैं। अप डर करत, अपने आप ही डर रहे हैं, अपने आप ही इनके मन में नाना प्रकार के सोच आ रहे हैं। जाको कोई मित माने 12 पार नहीं। अतिशय अधम नीच अभिमानी, एक तो बोले मैं अधम जाति में पैदा हुआ हूँ और नीच माने अधम हूँ और महाराज स्वभाव से भी नीच हूँ। अभिमान मुझको बहुत ज्यादा है क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझको सिखाया वो शुरू किया और मेरी बुद्धि में नहीं आया तो मैं सहन नहीं कर पाया। अभिमान के वशीभूत है के अपने घर और पिताजी को छोड़ के भी चलो आयो। तो अतिशय अधम नीच अभिमानी, मलिन मंद गति अवगुण खानी। मेरी जो बुद्धि है वो अत्यंत मलिन है, मंद बुद्धि है और मैं सब प्रकार से अवगुणन की खान हूँ। जमन मौल मन मम सम लोई, जमन कहे मुसलमान थे, जमन कहे मुस्लिमान थे। तो बोले मुस्लिम जाति में, मुसलमान जाति में मेरे समान शायद ही कोई ऐसी मंद बुद्धि वाला होगो, ऐसा कोई अवगुण से भरो भयो होगो। भयो न है अब हुई है न कोई, ना तो आज तक कोई ऐसा भयो और ना ही कोई है मेरे सिवाय और ना ही कोई आगे होगो। जस में कुजन जान तसिलई है, जैसो मैं एक तो जन हूँ, मैं एक सज्जन हूँ। मैं भैया मैं ना तो जन हूँ ना ही सज्जन हूँ, मैं तो दुर्जन हूँ, मैं तो कुजन हूँ। ऐसे दुर्जन के बारे में स्वामी जी को थोड़ा भी यदि आभास है गयो, समझ गए स्वामी जी। जस में कुजन जान तस लई है, हरि हरिदास दरस नहीं दई है। तो स्वामी हरिदास जी महाराज मुझको बिल्कुल भी दर्शन नहीं देंगे क्योंकि मैं उनके दर्शन के मानो काबिल हुई नहीं हूँ। हरि हरिदास दरस बिन रहा, बोले अब मैं स्वामी हरिदास जी के दर्शन के बगैर रह भी नहीं सकूँ। हाय उपाय करो अब कहा, अब मैं कहा उपाय करूँ। स्वामी जी यदि मेरे बारे में कछु भी समझ लेंगे, जान लेंगे, उनको पता लग जाएगा तो मुझको दर्शन देंगे ना, और मैं दर्शन के बगैर रह भी नहीं सकूँ। कहे अस भाग चरण सिर नाऊ, मेरा वो भाग्य कब उदय होगा, कौन सी वो घड़ी आवेगी जो स्वामी जी महाराज के चरणन में ये मेरो माथो होगा। ऐसा तानसेन अपने मन में रास्ता में सोचतो आ रहे हो है। कहे अस भाग चरण सिर नाऊ, निरखी निरखी छवि नयन सिराऊ। और ये जो मेरे नेत्र हैं स्वामी हरिदास जी महाराज को निरख निरख के निहार निहार के कब शीतल होंगे। अस मन गुणत थकित तन भयो, ऐसे स्वामी जी महाराज के बारे में और अपने वे अवगुणन के बारे में विचार करते करते या तो शरीर चलते चलते थक गयो। थकित तन भयो, तरवर तरसु बैठ जहाँ गयो हूँ। एक कोई सघन वृक्ष की छाया में तानसेन चलते चलते बैठ गए। कहत चलन चली जात न कैसे, लखी जल बिन जल जा नहीं जैसे। और जैसे एक नदी उमड़ रही है, कहाँ के काजे, समुद्र में मिलवे के काजे, ऐसे ही मानो तानसेन को मन रूपी नदी भी उमड़ रही है स्वामी हरिदास जी के दर्शन करवे के काजे। हरि हरिदास ध्यान उर्वावा, तानसेन पुनि मन समझावा। फिर बैठे बैठे इनके ध्यान में स्वामी जी महाराज आए। बोले कि स्वामी जी के बारे में तो मैंने ऐसा सुनो है कि बड़े ही दयालु हैं, आकाशवाणी ऐसी भई ही। तो बोले तानसेन पुनि मन समझावा,
फिर तानसेन अपने मन को समझा रहे हैं कि भैया तानसेन तू चल, स्वामी जी की कृपा तू पर जरूर होगी। स्वामी जी महाराज तो अवगुण तो लीजे नहीं, गुण में कीजे सीर, गुण छाड़े अवगुण ग्रह ते है बेपीर। स्वामी जी महाराज तो अवगुणन की तरफ ध्यान ही नहीं दे हैं। स्वामी जी महाराज तो गुणन के खजाने हैं और केवल स्वामी जी गुण ही गुण निहारे हैं। बार बार चित कत कदराऊं, नहीं जानत हरिदास स्वभाव। बार बार वो कबू तो अपने मन में न सोचते कि स्वामी जी महाराज मुँह पे कृपा न करेंगे, मुँह को दर्शन नहीं देंगे। नहीं जानत हरिदास स्वभाव, और स्वामी जी महाराज के स्वभाव को भी वो पूरे ढंग से परिचित नहीं है। रसिक उपासिक निकर भुवाला, दीन बंधु प्रिय परम कृपाला। हे स्वामी हरिदास जी महाराज, आप तो जितने भी रसिक हैं निकर भुवाला, आप तो उन सब रसिकन के मानो राजा धीराज हैं। दीन बंधु प्रिय परम कृपाला, और आप तो दीनन के नाथ हैं, या हमारे आपको एक नाम दीन बंधु है। और महाराज अपनी शरण में आए भाई के ऊपर आपकी जो कृपा होवे बाको तो वर्णन नहीं क्या कर सके। ये सब समझ या के भीतर केवल स्वामी हरिदास जी महाराज के नाम रख देते ही स्वतः आमन लग गई। स्वामी हरिदास जी महाराज को जो नाम है वो ऐसो कल्प वृक्ष है, ऐसो काम धनु है, ऐसो चिंतामणि है कि महाराज स्वामी जी को यदि कोई सच्चाई से नाम लेवे, जो साचो सन्मुख भयो को बापू दीनो नित्य विहार। साचे सी हरिदास है, साचो ही सुख देत, जो साचो इनको भजे तो भूल न ताकी लेत। सच्चाई से यदि कोई स्वामी जी महाराज की शरण में आवे, स्वामी जी के चरणन को पकड़े, तो स्वामी जी तो बाकी भूल को अपने मन में लामे ही ना है। श्री नवल सखी जी एक पद में कह रहे कि साचे श्री हरिदास जिनकी सुदृढ़ उपासना। स्वामी जी महाराज अत्यंत साचे हैं और उनकी ही एक उपासना ऐसी है जो दृढ़ नहीं है, सुदृढ़ उपासना है, जो चलायमान नहीं है सके बिल्कुल भी। शरणागत पालक गुण गेहू। अब ये अंदर ही अंदर स्वामी जी महाराज के प्रति प्रार्थना कर रहे हो कि हे स्वामी जी, आप तो शरणागत के भी वत्सल हो। जो कोई आपकी शरण में आवे बातें तो आप ऐसे बरस जाओ जैसे बरस में बारे बादल कबू अपने मन में ये नहीं सोचे हैं कि ये गरीब को है खेत के, ये अमीर को है। जिन घन मंडल बारी बर बरसत है सब ठोर, श्री स्वामी हरिदास जू करत कृपा सब ठोर। जैसे वर्ष में बारे बादल सब जगह वर्ष है, ऐसे ही स्वामी जी महाराज तो केवल वर्ष में बारे बादल हैं। तो शरणागत पालक गुण गेहू। गुण गेहू माने स्वामी जी महाराज केवल गुणग्राही हैं, गुणन की तरफ भी देखे हैं, और गुण तो स्वामी जी देखना जाने ही ना है। राई के सम भजन को मानत मेरे समान। स्वामी हरिदास जी महाराज तो कोई थोड़ा भी भजन कर ले, वाई भजन को आप मेरू पर्वत के समान मान रहे हैं। तो शरणागत पालक गुण गेहू, बालक जान करें तिलेहू। स्वामी जी महाराज की कोई शरण में आ जावे तो जैसे एक माँ अपने बालक को ख्याल रखे, ठीक स्वामी हरिदास जी महाराज भी अपने जनन को अपनी शरण में आए बहन को ऐसो ही ख्याल रखें। दिस पश्चिम किन उगई भानु, और बिगड़त बारिज आश्रित सुजानु। चाहे सूर्य पूरब की जगह पश्चिम में उदय है सके, पर स्वामी जी महाराज अपने स्वभाव से मुकर नहीं सके हैं। स्वामी जी महाराज को कृपा करवे को स्वभाव है। गुरु मत हो जो बावरे, गुरु गिरते लगे न बार। गुरु स्वामी हरिदास जू रसिके अनन्य उदार। पीताम्बरदास जी महाराज कह रहे हैं
स्वामी हरिदास जी महाराज तो ऐसे उदार गुरु हैं जिनके उदारता के सिवाय जिनको स्वभाव कछु और है ही नहीं। कि दिस पश्चिम की मिऊ गई भानु, विकसित बारिज दृश्य जानू, विधि विपरीत विविध किन होई, चाहे ब्रह्मा की गति विपरीत है सके है, पर गगन गिरा कर मृषा न होई। पर गगन गिरा माने आकाशवाणी झूठी नहीं है सके। स्वामी हरिदास जी की कृपा मुँह पर निश्चित होगी, चाहे देवता की धुंध भी उल्टी बस सके, चाहे गंगा जमुना की धार उल्टी है सके, पर स्वामी जी महाराज की कृपा मुँह पर ना होए ऐसो नहीं है सके है। अमित भात बल मन ही बंधावा, नाना प्रकार के तानसेन अपने मन को ढांढस बंधा रहे हैं, हिम्मत बंधा रहे हैं, बल बंधा रहे हैं। तान सहन चली बन बिच आवा, ऐसे बात करते करते तानसेन बन बिच आवा अर्थात श्री वृंदावन के बीच में तानसेन आ गए हैं। तानसेन बंधन पद करके, रसिक राज राजत भव खेवा। और स्वामी हरिदास जी महाराज जहाँ पे विराजमान है, उनके चरण जो कमल है स्वामी हरिदास जी महाराज के, मानो स्वामी हरिदास जी महाराज तो भव सागर से पार करने वाले ही है साक्षात। परम कृपाल मनऊ बन देवा, परम कृपालु स्वामी हरिदास जी महाराज तो ऐसा लगे कि जैसे श्री वृंदावन में ही साक्षात श्री हरिदास रूप धारण कर लियो। मनऊ बन देवा तान सैन बंदन पद करके, जैसे ही स्वामी हरिदास जी महाराज के निकट तानसेन पहुंच गए हैं, तो स्वामी हरिदास जी महाराज के चरणन में तानसेन ने वंदना करी। और वंदना में संतन के पास जावे तो खाली हाथ नहीं जावे। गुरु गोविंद साधु पे चलिए, रीते हाथ न कब हो मिलिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गेही होय के बिरकत भारी, धर खच भेंट करे मन भारी। चाहे गृहस्थी हो चाहे बाबा हो, कछु न कछु भेंट करनी चाहिए। तानसेन तो एक तो बालक रूप में है, दूसरे इनकी जितनी समझ ही उतनी ही आखिर ये भेंट करते कहा। यदि काऊ संत पे कछु भेंट ना होए तो कम से कम अपने हृदय से प्रणाम तो करे। बिहारीदास जी कह रहे हैं कि बड़ी भेंट दंडवत प्रभु दर्शन प्रसाद, बिहारीदास निष्प्रेही लहे परमारथ को स्वाद। या परमारथ देश में या निष्प्रेह जीवन में ज्यादा तुम तो भेंट धरवे को कछु न आए, तो कम से कम आप अपने हृदय से भाव से श्रद्धा से निष्ठा से आस्था से कम से कम दंडोत तो कर सको हो। तो या के पास और कहा हो तानसेन के पास में, तो तानसेन बंधन पुनि करके, और तन मन प्राण भेंट पुनि भर के। यानी भेंट में अपनो शरीर सीधो साष्टांग प्रणाम के रूप में हृदय से प्रणाम करी, तो तन मन प्राण शरीर से प्रणाम करी, और श्रद्धा भाव माने मन से प्रणाम करी भेंट पुनि धर के। यही मानो स्वामी जी की यानी मन की भेंट चढ़ाई। कोई तो धन की भेंट चढ़ावे, तानसेन ने मन की भेंट चढ़ाई। एक टक बदन बिलोकत कैसे, स्वामी हरिदास जी महाराज के बदनार बिंद को तानसेन एक टक निहार रहे है। चारु चकोर चंद्र के जैसे, चारु माने जैसे सुंदर चंद्रमा को चकोर एक टक निहार तो रहा है, ऐसे महाराज चंद्रमा स्वरूप स्वामी जी महाराज को चकोर स्वरूप या के नेत्र एक टक निहार रहे हैं। फिर स्वामी हरिदास जी तो जुगल के मन की जानवे वाले है, तो तानसेन की मन की समझवे के काजे स्वामी जी को कहा विलम्ब लगेगो। वही समय स्वामी जी ने या के मन की बात को समझ के कछु कही कि तो ही न आयो राग भाग भव कै परो। बोले तेरे पिताजी ने तो को राग राजनी सिखाए के काजे कही, मुहूर्त विचार के सिखाए वो शुरू कियो, पर तोकू कछु आयो नहीं भैया।
व्योम भारती भई सोच मग में करो। और तू पिताजी की बात को दुख मान के जंगल में चलो गयो, और जंगल में जाके जहाँ शंकर जी को मंदिर बनो भयो, वहाँ मंदिर में 7 दिन तक तू भूखो प्यासो रहो। और फिर व्योम भारती भई, व्योम माने आकाश, भारती माने बाणी, आकाश बाणी भई भैया। और फिर मानो आकाश बाणी को सुन के तो मानो तेरे गए भय प्राण वापिस लौट आए। और सोच मग में पर्यो, फिर तेने शंकर जी की नाना प्रकार से वंदना करके वहाँ से चलने की तैयारी करी। और रास्ता में तेने अपने मन में बहुत विचार किए कि स्वामी जी मोको कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं अधम हूँ, नीच हूँ और मंद बुद्धि वाला हूँ। तेरे ऐसे ऐसे मन में आई, ऐसे स्वामी जी तानसेन से कह रहे हैं। बोधन मन को कियो उमग बन को चलो, फिर तेने अपने मन को ढांढस बंधायो, अपने मन को हिम्मत बंधाई, बोध करायो अपने मन को। और जैसे एक नदी उमड़ती हुई समुद्र में मिलवे को जाए, ऐसे तेरे मन ने उमग उमग के श्री धाम वृंदावन में स्वामी हरिदास जी अर्थात मेरे दर्शन करने के कार्य तेने मन बनायो। तानसेन सुनी बैन आए नी के मिलो। अरे बोले बैन सुनी माने तू मेरी बात सुन तानसेन, तेने बड़ो अच्छो कियो जो तू यहाँ आए गयो। ऐसे स्वामी हरिदास जी महाराज तानसेन से कह रहे हैं। दीप का सब राग रागिनी ग्राम को, अब मैं तो दीपक राग कैसे जराए जाए हैं, दीपक राग गायो जाए है। और जितने भी राग रागनी है सबको मैं तो आज आशीर्वाद प्रदान करूंगा। बारिद हो गंभीर गाय गुण श्याम को, और कैसे मेघ मलार गाई जाए है, और कैसे आप प्रिया लाल को गाय गाय के रिझाओगे। मैं तो को आशीर्वाद दे रहे हूँ कि तुम इतने बड़े गवैया बन जाओ जाते मेरो भी तुम ते नाम चले हो। ऐसा स्वामी हरिदास जी ने तानसेन को दंडोत करवे मात्र ते ही आशीर्वाद दे दिया। देखो स्वामी जी कैसे कामना कल्पतरु है। मैं मन में कोई कामना लेकर तानसेन आयो कि स्वामी जी महाराज ने तुरंत अपना आशीर्वाद दे दिया। छत्री आयो स्वामी जी के दर्शन करने के काजे तो स्वामी जी ने निहाल कर दी और दिव्य वृंदावन की झांकी भी दिखाई दी और होरी रस में कुंज को वाकू दर्शन भी कराई दियो। महाराज पर्वतपुरी आए तो स्वामी हरिदास जी महाराज ने उनके ऊपर भी कृपा कर दी और वो पर्वतपुरी के हृदय में प्रकाश कियो या हमारे उनको नाम प्रकाश दास कर दियो। तो बारिद होए गंभीर गाय गुण श्याम को, बोले तुम श्याम श्री बिहारी जी महाराज के गुणानुवाद को राग रागनी के रूप में गाते रहो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। जितनी भी राग रागनी है सब मेरे आशीर्वाद से आपके हृदय में आके प्रवेश कर जाओ। तानसेन तब नाम यथारथ में कियो। स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे कि भैया तेरो जो नाम तानसेन है आज से तेरो नाम सार्थक यथार्थ मैंने किया है। तानसेन को अर्थ है गान कला माने तानन की सेना जाके हृदय में निवास करे को नाम होगा तानसेन। बोले खाली तेरो नाम अब तक तानसेन हो पर तेरे हृदय में कोई भी तानन की सेना ने निवास नहीं किया हो। आज से मेरे आशीर्वाद से सारी गान कला तानन की सेना तेरे हृदय में निवास करेंगे या हमारे आज से तेरा नाम तानसेन मैंने यथार्थ किया है यथार्थ किया है। गान कला जग माई नाई सम तो बियो। बोले दूसरों मेरा आशीर्वाद यह है कि तेरे समान गवैया संसार में दूसरों कोई नहीं होवे। वो क्यों नहीं स्वामी जी जा पे कृपा कर दें। फिर तो महाराज दा को कहनो ही कहा है। बिहारी दास जी ने सवैया के अंत में लिखो है कि बालक श्री हरिदास बिलोकत तेल की बूंद समुद्र तरी।
एक बार स्वामी जी महाराज की दृष्टि में कोई आ जावे तो बाकी ऊपर ऐसे कृपा है जावे, जैसे तेल की बूंद समुद्र में नहीं डूब सके है, ऐसे ही वो संसार रूपी समुद्र में डूब नहीं सके। स्वामी हरिदास जी की कृपा तो बातें होगी ही होगी, क्योंकि प्रियालाल भी तो स्वामी जी की कृपा ही रात दिन चाहते रहे हमें है। यदि श्यावासी कोई देवे तो स्वामी हरिदास जी ही देवे प्रियालाल को। यहाँ पे जो उपासना है, यहाँ प्रियालाल परख नहीं है, यहाँ श्री हरिदासी परख उपासना है। यहाँ भजन स्वामी जी को करो जाए है। तो देत असीस बिहारी ने दासी करहु नवल नित्य लिया। सुहेल राम में आवे है, अंसन अंश जोर भुज बल्लभ भामिनी जामिनी जागे, बिलसत हसत हसावत रस बस अति आनंद अनुरागे। नौतन तरल तमाल लाल मिल लता ललित फल फलियां, देत आशीष श्री बिहारी दासी करहु नवल नित रलियां। यहाँ पे आशीर्वाद स्वामी जी दे रहे हैं, बिहारी दासी दे रहे हैं। चिड़ जियो लाल रसाल प्यारी जो तेरा लाल लिखो लाल। हे प्रिया जी, आपको जो लाल है और आप हमेशा चिरंजीवी रहो। अंचल जोर यह बर मांगो रहो यह प्रेम सनी। अचरा पसार के यही वरदान मांग रहे हैं कि हे हरिदासी, हमको आप ऐसा आशीर्वाद दे दो जाते कि हम यही प्रेम में सनी रही, हमें यही प्रेम में सनी रही हमें। कैसो स्वामी जी महाराज तो रस देश है। स्वामी जी की कृपा से ही, स्वामी जी के जनन की कृपा से ही ये सुलभ है सके है। और या तो कोई जो चाहे चित दे निज महलिन के अंग संग अनुसार। यदि आप याकू चाहो, यदि आप याय निहार वो चाहो, तो आपको जो चाहे चित दे निज, आपको अपने चित्त को, आपको अपने मन को, आप जब तक निज महली माने स्वामी जी के जनन को, जो स्वामी जी को ही रात दिन भजन करे हैं, उनको यदि आपने या कोई भेंट नहीं करो या श्री हरिदास नाम के आप अनन्य नहीं भये, तो महाराज आपको ये रस आज मिले ना कल मिले। एक बार श्री पीताम्बर दास जी महाराज ने श्री अपने गुरुदेव रसिक दास जी से पूछी कि गुरुदेव, बहुत समय व्यतीत है गयो है, देख देखे काजे कछु न मिलो। कछु ऐसी कृपा है जावे गुरुदेव, जो कछु देख दे को मिल जावे। तो गुरुदेव ने कही कि एक सुई ले आओ। एक सुई ले आए और लाए के कही के या में आप धागो डालो सुई में। जैसे ही सुई में धागो डालो तो गुरुदेव की आज्ञा भई श्री रसिक देव जी की कि भैया या धागे खींचो। जैसे ही वो धागो खींचो तो वो नकुआ में से धागो निकस गयो। धागो जब निकस गयो तो शिष्य ने कही कि गुरुदेव जी धागो तो निकस गयो। महाराज जी बोले फिर पोलो, फिर पोयो धागो। बोले अब खींचो, फिर खींचो। तो बोले महाराज फिर निकस गयो। कई बार करवे तो शिष्य ने हिम्मत करके कही के क्षमा करे गुरुदेव, ये धागो ऐसे नहीं रुकेगो। तो गुरुदेव ने कही कि ये धागो कैसे रुकेगा। बोले ये धागो तो गुरुदेव तभी रुक सके जबकि या में गांठ लगाई जाए। तो स्वामी रसिक देव जी बोले कि ऐसे ही श्री हरिदास नाम की आप गांठ लगा लो, अपने आप नित्य विहार तुम्हारे हृदय में रुक जाएगा। स्वामी जी की दृढ़ता, स्वामी जी के नाम की अनन्यता यदि आपके हृदय में नहीं जो है आपने गांठ लगाई तो भैया ये रस आपको नहीं मिल पाएगा। या रस को तो केवल एक ही उपाय है कि आप स्वामी जी महाराज को ही भजन और स्वामी जी की ही सेवा और स्वामी जी की ही पूजा सब कछु आप बिहारी दास जी, ललित किशोरी दास जी की वाणी को अनुसरण किए बगैर आपको प्राप्त नहीं है सके है। तो जब ये जुगल दोनों प्रियालाल को आशीर्वाद दे सके तो तब जब ये स्वामी हरिदास जी दोनों जुगल को ही आशीर्वाद देते रहे में है
तो स्वामी जी तो ऐसे कल्प वृक्ष है, स्वामी जी तो ऐसी चिंतामणि है। आज ये तानसेन बड़े भाव से आयो है तो स्वामी जी ने याकू भी निहाल कर दियो है। गान कला जग माही नाही समतो बियो, तेरे समान गान कला में संसार में दूसरों नहीं होगो। ऐसा स्वामी हरिदास जी महाराज इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। श्री हरिदास महान रसिक वरदान ते, स्वामी जी महाराज तो जितने भी महान हैं उन सबके महानन के भी मानो आप महान हैं। ऐसे स्वामी हरिदास जी महाराज के वरदान ते मानो आशीर्वाद ते, दूर भयो दुख दीहित मिर जो भानु ते, जैसे कोई अंधकार सूर्य के उदय से दूर है जावे, जैसे कोई घर में दीपक जलावे तो प्रकाश है जावे, ऐसे स्वामी जी की कृपा से बाकी हृदय में प्रकाश है गयो तानसेन के में, और वाके मन में जाग भी प्रकार को अंधकार हो वो सारो अंधकार दूर है गयो। तानसेन उर्वाए तानसेना बसी, स्वामी हरिदास जी महाराज की आज्ञा ते, स्वामी हरिदास जी महाराज की कृपा ते तानसेन उर्व आए, मन वाके हृदय में तानन की सेना आय के निवास कर बैठी। आनंद सिंधु उमंग सुअंगन में लसी, और मानो वो आनंद के समुद्र में किलोल करन लग गयो, और बाके एक एक अंगन में से गायबे के काजे उमंग उठ रही है। तानसेन गुण ऐन मान यह लीजिए, ऐन कहे जाके हृदय में एक खजानो खुल गयो हो, तो स्वामी हरिदास जी कह रहे कि भैया तानसेन अब तो तेरे हृदय में तानन की सेना ने आय के निवास कर लियो है, अब तो को हमारी एक आज्ञा और माननी पड़ेगी। तो तानसेन ने कही गुरुदेव मैं तो अपने को इतना सौभाग्यशाली समझू हूँ, इतना बड़भागी मानू, हे गुरुदेव आपकी आज्ञा होवे, और मैं जो है अपने को कितना सौभाग्यशाली समझू, गुरुदेव आदेश तो करो गुरुदेव। तो तानसेन को स्वामी हरिदास जी आगे आज्ञा कर रहे हैं। इंद्रप्रस्थ को जाओ विलंब न कीजिए, आप इंद्रप्रस्थ चले जाओ मेरी आज्ञा है, अब आप विलंब मत करो। इंद्रप्रस्थ कहे दिल्ली ते, जाको नाम आज दिल्ली है वही को नाम पहले इंद्रप्रस्थ हो। अकबर के समय ते या को नाम दिल्ली है, वाते पहले या को नाम इंद्रप्रस्थ के नाम से जानो जाए है। यही का उस समय युधिष्ठिर की राजधानी रही है। भूपति अकबर जबर मान धन देवो, ये जो भूपति मान राजा जो अकबर जो राजा है वो आपको बुलाए के बड़ो ही सम्मान करेगो, और आपको आए तुम्हारे संग दरस मम लेगो, और तुम्हारे राग रागिनी से प्रभावित है के मेरे दर्शन करने के काजे वो तुम्हारे संग आवेगो, या मारे बोले आप जैसे भी बने वैसे आप वहाँ अकबर की सभा में आपको बड़ो ही सम्मान होगा। मेरी आज्ञा है कि आप वहाँ चले जाओ। बैन सुने सुख वैन रसिक सिर ताज के, स्वामी जी महाराज के ऐसे रस भरे शब्दन को सुन के, और रसिक सिरताज के जो रसकन के सिरताज हैं, रसकन के राजा धीराज हैं, मंगल मूलई आदि बीज ब्रज ताज के, और स्वामी जी के बैन कहाए महाराज सुख के ऐन है, मंगलन सब मंगलन के मंगल करवे वाले है स्वामी जी के बैन। ऐसे बैनन को सुनकर तानसेन को जो हृदय है वो प्रफुल्लित है गयो। तानसेन द्रग बारी पुलक तन में भई, स्वामी जी की आज्ञा पा के, स्वामी जी की ये को निर्देश पाए के, शासन पाए के तानसेन को शरीर पुलकायमान है गयो। प्रेम में एकदम तानसेन मानो पागल है गयो कि मैं कितना बड़भागी हूँ। तो आज स्वामी जी मुझको अपने श्री मुख से आदेश कर रहे हैं, और यही प्रेम में स्वामी हरिदास जी की आज्ञा पाकर तानसेन की आंखन पे प्रेम की अश्रु धारा बह रही है।
दो प्रकार के आंसुआ में, एक दुख के एक सुख के। तानसेन के नेत्र में आज सुख के आंसू आ रहे हैं। तानसेन द्रगबार पुलक तन में भई, कीन विनय रस प्रणय अनय छिन में गई। और या के चित्त में जो काउ प्रकार को दुख हो, अनेक है दुख थे, वो सारो दुख स्वामी जी की कृपा ते सहज निकस गयो। और ये तानसेन स्वामी हरिदास जी महाराज से आज ये प्रार्थना कर रहे हो है। कहा प्रार्थना कर रहे हो है, यापू सहचरी शरण जी अपनी भाषा में ललित प्रकाश में वर्णन कर रहे हैं कि मम सम पतित न आन को जग माही। हे स्वामी जी, मेरे समान कोई पतित नहीं है संसार में। अधिक अभागी अपनाए तुम लीनो है। इतनो बड़ो अभागी जो मैं सब तरह से गयो गुजरो, जाको तिरस्कार सबने कर दियो, वो भी आपने अपना लियो स्वामी जी। तात अरु मात ते, तात कहे पिताजी ते और मात कहे माता जी ते। तात अरु मात ते निरादर, बोले मेरो अपमान मेरो निरादर मेरे पिताजी ने भी कर दियो, मेरी माँ ने भी कर दियो। और बिरादर ते, और बिरादर माने बिरादरी वाले ने भी मेरो तिरस्कार कर दियो। सागर हरण दुख शरण सुदीनो है। हे स्वामी जी ने आपने सागर पूर्वक अर्थात आदर पूर्वक वो सारो दुख मेरो धारण करके और महाराज मोकू अपनी शरण दे दी। शरण सुदी अधम अबुध, मैं जितना अधम हूँ स्वामी जी, या बात को सब कोई जाने। अबुध कहे मुँह में बुद्धि न है, आ माने नहीं मुँह में बुद्धि न है। अधम अबुध अति असमय प्रबोध पायो। और ऐसे अधम को और ऐसे बेबुद्धि बारे को भी स्वामी जी के घर में बोध है जावे, बोध ही न है प्रबोध भयो, सुंदर बोध भयो मोकू। और पावे जिमे बांझ सुत सुंदर प्रवीणो है। हे स्वामी जी, मोकू तो ऐसा लग रहा है आपकी शरण में आए के जैसे कोई बांझ को बेटा मिल जाए। पावे जिमे बांझ सुत सुंदर प्रवीणो है। स्वामी हरिदास एक आस अब और तेरो। हे स्वामी हरिदास जी महाराज, अब मेरी एक इच्छा और है, एक आस मेरे मन में और बसी हुई है। बस है उर्माही रूप रंग रस तेरो है। हे स्वामी जी महाराज, आपको तो रूप और आपको ही रस और आपको ही स्वरूप मेरे हृदय में बसो रहे। ऐसी आप मेरे ऊपर कृपा करोगे स्वामी जी। बार बार नाय शीश लाए उर मूरत को। ये तानसेन ने बार बार स्वामी हरिदास जी महाराज को प्रणाम करी और स्वामी जी महाराज की मूर्ति को अपने हृदय में रख के कहा के नेत्र के द्वारा अपने हृदय में रख के बार बार मूरत बार बार नाय शीश लाए उर मूरत को। मान के निदेश गयो दिल्ली छवि छाई है। और स्वामी हरिदास जी की आज्ञा को मान के ये तानसेन दिल्ली पहुंच रहे हैं। यहाँ स्वामी हरिदास जी महाराज तानसेन को जो आदेश किए हैं बाकी बा आज्ञा को पालन करने के कारण तानसेन अब श्री धाम वृंदावन से दिल्ली पधार रहे हैं। मान के निदेश गयो दिल्ली छवि छाई है। सुन के बुलाए लियो अकबर शाह जू ने। यहाँ पे तानसेन दिल्ली पहुँचे हैं और दिल्ली पहुँच के तानसेन ने कहूँ अपनो कछु आयोजन कियो होगो। आयोजन कियो तो वहाँ जिन लोगों ने तानसेन की ये गान कला को सुनो तो उन लोगों ने दिल्ली पति अकबर को जाए के सुनायो कि महाराज कोई बहुत बड़ो गवैया आयो है। सुन के बुलाए लियो अकबर शाह जू ने। लखी सम्मान कियो प्रीत रीत भाई है। स्वामी हरिदास जी महाराज की आज्ञा से तानसेन दिल्ली गए
और अकबर ने जब सुनी तो बहुत सम्मान किया। क्यों नहीं करते, स्वामी जी की कृपा तो पहले से ही बरसी भई ही, और बहुत सम्मान किया। अति ही प्रसन्न मन तानसेन ताहि छिन। जब अकबर की सभा में तानसेन पहुंचे तो बहुत ही प्रसन्न मन से तानसेन को जब सम्मान भयो तो बहुत ज्यादा प्रसन्न है। करके प्रणाम हरि तान झरि लाई है। अकबर ने इन्हें इशारों किया कि आपके पास कौन सी ऐसी गान कला है, वह गान कला को प्रदर्शन थोड़ी सभा में भी करो। तो करके प्रणाम हरि, करके प्रणाम को मतलब यहाँ स्वामी हरिदास जी महाराज को मन ही मन प्रणाम करके। हमारे यहाँ कछु भी गायो जाए, कछु भी लड़ायो जाए तो सबसे पहले अपने गुरु की वंदना करनी पड़े है कि प्रथम लड़ाऊं श्री गुरु बंदन कर श्री हरिदास। विपुल प्रेम निज नैम गई कई सुजस बिहारी दास। गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद यार। श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है मुख चाय। या प्रकार से अकबर ने सबसे पहले स्वामी हरिदास जी महाराज को मन ही मन प्रणाम किया। करके प्रणाम हरि तान झरि लाई है। वही समय वन महाराज राग रागनी के स्वरण को अलापना शुरू किया। भूपति अमित गुण कीरत प्रशंसी कल। ऐसे गुणी को पाके अकबर नाना प्रकार की प्रशंसा कर रहे हैं। काहू नाही कहूँ ऐसी गान कला पाई है। बोले भैया हमने तो ऐसी गान कला कहूँ देखी न, काहू के पास अभी तक सुनने को मिली न। बरदायक यह रागवर अकबर की विचार। बोले भैया ये राग रागनी है या रागवर या कोई श्रेष्ठ गवैया है ये। अकबर की विचार, अकबर अपने मन में विचार कर रहे हो है। दीपक लियो मंगाए तब दिए निर्देश 3 बार। अकबर ने कही के कहा आप पर दीपक राग गाए वो भी आवे। तो स्वामी जी को ध्यान करके तानसेन बोले कि हाँ मोको मेरे गुरुदेव की कृपा से दीपक राग गावो भी आवे है। तो अकबर ने वही समय दीपक मंगा लिए और दीपक मंगाए के लाई और इन्हें दीपक जलावे के काजे आदेश किया। दीपक राग गाए दीपक देहु जगाए। बोले ऐसो आप दीपक राग गाओ जो कि बिगर माचिस के दीपक केवल राग रागनी इनको गायते ही आप दीपक देहु जगाए। दीपक यदि आप जला दो दीपक होए अपार दीपन में 10 सार। तो बोले जब अपार दीपक गाय गायते ही केवल दीपक जल जाएंगे तब महाराज आपको जो यश है, आपके गुरु को जो यश है वो बहुत फैलेगा। ऐसा अकबर ने तानसेन से कहो। अकबर के बर वचन सुनी तानसेन सुख पाए। अकबर के वचनन को सुनते तानसेन अत्यंत प्रसन्न हुए। हरि हरिदास सुमिर मन पुनि पुनि कृपा मनाए। स्वामी जी और स्वामी जी के प्राण स्वरूप लाडले श्री बिहारी जी महाराज को ध्यान करके और उनकी कृपा मनाए के और वही समय तानसेन ने अलापचारी लेना शुरू किया है। करी ले अलापचारी संगी भुज मूल सुर। तानसेन महाराज राग अलाप रहे हैं संगी भुज मूल सुर। संगी भुज मूल को मतलब इनके संग में जो और हेकाए, जैसे हम लोग गवैया लोग जो गामे हैं तो बामे तानपुरा पे बजावे वाली बात तानपुरा में 4 तार हमें जाको नाम है सा पा सा। 2 तो बामे सा हमें है और 2 ही बामे पा हमें है। तो संगी भुज मूल सुर तार के जंत्र में केवल ये 2 ही मूल सुर हमें गवैया लौट पीट के इन सुरन के सहारे ही अलाप लेके और बात स्वर को आप सुनाए दे हो।
करी ले अलाप चारी संगी मुझ मूल सुर, गुनी कहे जादूगर। बड़े बड़े जो गुनी बा सभैया बा सभा में बैठे काए, वो अपने मन में सोचने लगे कि भैया ये कोई गुणी ना है, ये तो कोई बहुत बड़ो जादूगर है। लागी धक पकवे, उनकी छाती धक धक करने लग गई, वो धक पक बार बार उनकी छाती करने लग गई। तान के बितान ताने तान दिए ताही छिन, और अकबर की सभा में तानसेन ने स्वामी हरिदास जी को और बिहारी जी को ध्यान करके ऐसी तान लई कि महाराज सब लोगों की मानो समाधि लग गई, और जैसे कोई बितान तान दिए हो तान के बितान ताने तान दिए ताही छिन, रागी अनुरागी नृप तानसेन चकवे। और वो जो अनुरागी अकबर है का, वो महाराज राजा अकबर भी तानसेन की तरफ चकित है के देखने लग गयो। चित्रपुत्र का से तहां सकल सभा के जन, और सभा में जितने भी जन खड़े भय काए, जितने भी लोग है काए, वो महाराज एकदम समाधिष्ट है के या को सुनन लग गए। लागे उर्बान जन भूल गई मकवे, उनके हृदय को भी ये बहुत अच्छा लगो जो तानसेन ने अलापो राग और मकबे को भाव यहाँ इधर उधर मटकनो भी मानो वो भूल गए। दीपक जगाए गाय प्रगट प्रताप कियो, और वही समय स्वामी हरिदास जी की कृपा मनाए के और ये दीपक राग ऐसो गायो तानसेन ने के साथ चारों तरफ दीपक ही दीपक जल गए। अकबर साहता की शोभा तन तकवे, और अकबर बादशाह भी उन दीपक की माला की दीपकन की शोभा को चकित है कहने रखने लग रहे हैं। फिर अकबर बोले, अकबर शाह प्रवीण मन सब सन कही है सुनाए। अकबर अत्यंत ही प्रवीण राजा है, उनने सबन को सुनाए के ये बात कही। जादूगर ये नाही ने बरबर दायक आए। अरे भैया हमको तो ऐसा लगे कि ये कोई जादूगर ना है, या पे तो काऊ श्रेष्ठ गुरु की कृपा है गई है। काऊ श्रेष्ठ गुरु ने या को अपना आशीर्वाद दियो है, काऊ श्रेष्ठ गुरु ने या को वरदान दियो है। अकबर कह रहे हैं, लोक में अलौकिक तो लोक में न गान है सो। बोले भैया ये जो गान कला है या लोक की तो चले का, तीनों लोकन में भी देखने को और सुनने को नहीं मिले। तान की तरंगन सो रंग रस चाख्यो है, इनने तो तान की तरंगन से जो मधुर रस है, जो सार को सार रस है, बा रस को मानो चाख रख्यो है। और मोहन सहस बस मंत्र किंदो बसी कर, कौन को प्रसाद यह धूप अभिलाख्यो है। तानसेन से अकबर ये कह रहे हैं कि भैया तुम्हारी एक एक अलापचारी एक एक स्वर मानो बसी कर मंत्र है। मोहन सहस बर मंत्र किंदो बसी कर, कौन को प्रसाद यह भूप अभिलाख्यो है। अरे भैया तानसेन ये कौन को प्रसाद तुम्हें मिलो है, ये भूप अभिलाख्यो है। मानो तानसेन से अकबर पूछ रहे हैं। आनंद की सैन तानसेन त्यों उचारे बहन, जाके हृदय में तानन की सेना आय के बैठ गई है, वाको नाम तानसेन है। यहाँ सैकड़ी स्वर्ण इनके नामन को नाना प्रकार से संबोधित कर रहे हैं। तो आनंद की सैन स्वामी जी की कृपा से जिनके हृदय में आनंद की सेना आए बैठी है, तानन की भी सेना बैठी स्वामी जी की कृपा से, और आनंद की सेना ने भी मानो तानसेन के हृदय में वास किया। आनंद की सैन तानसेनियो उचारे बैन, वाई समय तानसेन अपने श्री मुक्ते बोले, श्री गुरु हमारे भारे तोर प्रणनाक्षो है। मेरे जो श्री गुरुदेव हैं इतने भारे हैं, इतने भारे हैं,
जिनने संसार के सुखन को तिनका के समान त्याग दियो है। विश्व सकल सुख देख छिया कर छाड़ियो। बोले देह विदेह भय जीवती ही बिसरे विश्व विलास, हरिराम व्यास जी करे हैं। स्वामी जी ने सारे सुखन को ऐसे त्याग दियो जैसे बिल्कुल प्रणवत। श्री गुरु हमारे भारे तोर तन नाख्यो है, दीनी मोही पातर। स्वामी जी महाराज ने ही मोको अपनी प्रसादी पत्तल दई है, अपनो प्रसाद दियो है। पातर माने पत्तल। दीनी मोही पातर छुटाए मोह पातर ते। मैं जो मोह ममता की पत्तल को अपनी छाती पे लगाए के जो बैठो भयो का, तो दीनी मोही पातर स्वामी जी ने अपनो कृपा प्रसाद मोकू दियो है, कृपा रूपी पत्तल मोकू दी है। दीनो मोही पातर छुटायो मोह पातर ते, जान मोही पातर। यहाँ पातर को भाव गयो गुजरो सबसे ज्यादा दुखी जान के। जान मोही पातर कृपातर ले राख्यो है। कृपातर मतलब कृपा की छाया में स्वामी जी महाराज ने कृपा की तर माने वृक्ष, तर माने नीचे। स्वामी जी तो एक ऐसे कल्प वृक्ष है, कृपा तर है स्वामी जी। कोई भी आवे बापू स्वामी जी अपनी कृपा को सराबोर कर दे। कृपा तर ले राख्यो है। इतनी बात सुन के अकबर ने पूछी तानसेन से कि केवल तुमने इनकी अपने गुरुदेव की केवल महिमा सुनाई है, प्रशंसा सुनाई है, उनको शुभ नाम नहीं सुनाया। तानसेन उनको शुभ नाम कहा है। तो तब गुरु को कहा नाम, कहा धाम तिन कर सरस। आपके श्री गुरुदेव को शुभ नाम कहा है और आपके श्री गुरुदेव कहाँ विराजे, ऐसा अकबर तानसेन से पूछ रहे है। तानसेन अभिराम बर पायो तुम कौन विधि। हे तानसेन तुम पे ऐसी कृपा कैसे भई और आपको ये वरदान कैसे मिलो, ये सारी कथा मुझको आप विस्तार से समझाओ। ऐसा अकबर तानसेन से कह रहे हैं। स्वामी हरिदास जी महाराज के बारे में अकबर ने तानसेन से जब ऐसा पूछा तो तानसेन अकबर से कह रहे हैं कि रसिक शिरोमणि सरस दरस तिन कर तर पावन। बोले बादशाह स्वामी हरिदास जी महाराज जो मेरे जो गुरुदेव हैं वो रसकन के शिरोमणि हैं और इतने ही नहीं बड़े ही सरस स्वभाव वाले हैं, जिनके दर्शन करके आदमी निहाल है जावे है। तिन कर तर पावन, और यदि उनके कर कमल काऊ के ऊपर पड़ जाएं तो महाराज वो तो ऐसे पावन कर कमल है स्वामी जी के कि नीचे से लेके ऊपर तक बापू रस में सराबोर कर दे, तर कर दे। तो तिन कर तर पावन, हरि हरि दास विकास दास त्रैता। स्वामी हरिदास जी महाराज के जो दर्शन है वो तीनों तापन को दूर करने वाले हैं। तापो नसावन वृंदावन तिन धाम सघन कुंजन की शोभा। मेरे जो श्री गुरुदेव हैं वो श्री धाम वृंदावन में विराजमान है। जो महाराज सघन वृंदावन है, सघन लतान के नीचे स्वामी जी विराजे। कहाँ राजत रस राशि मनऊ आनंद मृदु गोभा। ऐसा लगे कि मधुर रस ने के समूह नहीं, गोभा माने समूह, ऐसा लगे कि मधुर रस के समूह नहीं साक्षात लता मंदिर में विराज को मन बना लिए हुए। कहाँ राजत रस राशि मनऊ आनंद मृदु गोभा। पितु की अपार भय मौनिक। तानसेन से अकबर ने यूं भी पूछी कि भाई तुम्हें ये कृपा कैसे प्राप्त भई। तो ये तानसेन पूरी कथा सुना रहे हैं अपनी कि मेरे पिताजी ने मुझको राग रागनी सीखने को बुलाया
और जब मेरे दिमाग में कछु नहीं आयो तो पिताजी ने मुते हने कुवेन बैन जो मुते नाना प्रकार के उल्टे सीधे शब्द कहे, मुँह पर सहन नहीं भई। मैं जंगल में चला गया, 7 दिन तक भूखो प्यासो रहा। पूरी कथा पिछली तानसेन ने अकबर को सुनाई। तो पितु की अपार भय मान के जाए शरण तिन को लियो। और वहाँ जो आकाशवाणी भई वह आकाशवाणी के आधार पर मैंने और इनकी शरण ग्रहण कर ली स्वामी जी की। अति ही कृपाल जन जान जिये ताही छिन मोहि भर दियो। स्वामी जी महाराज कृपालन के भी कृपा के सागर है। मेरे हृदय की बात को समझ कर स्वामी जी ने मुझको वही समय आशीर्वाद दे दिए। अकबर शाह ने जब स्वामी हरिदास जी महाराज को नाम सुनो तो नाम सुन के अकबर की ऐसी स्थिति है गई अकबर की। तो अकबर वही समय अकबर के बस मानो समाधि लग गई। हरि हरिदास श्रुति गत भयो ताई छिन। कान के द्वारा जैसे ही श्री हरिदास नाम अकबर के कान में पड़ो तानसेन के द्वारा, तो मानो स्वामी जी के नाम को बाकू ऐसो नशा है गयो। हरि हरिदास श्रुति गत भयो ताही छिन। वाही छिन स्वामी जी मैं है वो मानो अकबर। अमल सो आयो चढ़े लोचन घुमाइए। वही समय मानो अकबर को तो श्री हरिदास नाम को ऐसो नशा भयो, ऐसो अमल है वो श्री हरिदास नाम को। और वाके नेत्रम के ऐसी प्यास बढ़ी कि कौन सी घड़ी ऐसी आ जाए, कौन सो समय ऐसो आ जाए जो स्वामी हरिदास जी महाराज के दर्शन करने को मेरा सौभाग्य जग जाए। तो हरि हरिदास श्रुति गत भयो ताई छिन। अमल सुआयो चढ़ी लोचन घुमाइए। वाके जो लोचन माने जो नेत्र है वो निहारबे के काजे घूम रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं। अकबर शाह मन कियो ले विचार चारू। अकबर अपने मन में विचार कर रहे हैं कि अरे तानसेन जिनके नाम पे मेरे चित्त में ऐसी स्फूर्ति हुई है, मेरे चित्त में ऐसी उनके दर्शन करने की चाह बढ़ी है। अकबर शाह मन कियो ले विचार चारू। नाम को प्रभाव अहो छकन छकाइए। नाम को प्रभाव जब स्वामी जी को इतना बड़ो है तो तानसेन उनके दर्शन करवाओ। अब तो ये मन उनके दर्शन करे बगैर अब राजी रहने को भी तैयार नहीं है। तो नाम को प्रभाव यहो छकन छकाइए। अब तो उनकी छवि निहारने की बहुत तीव्र उत्कंठा, बहुत तीव्र इच्छा रही है। कैसो धो अनूप रूप रहने कहने जाकी। स्वामी जी महाराज को कैसो स्वरूप है और कैसी उनकी रहनी है, कैसी उनकी मधुर बोलन है। कहन जाकी कैसी उनकी मधुर बोलन है। अब तो तानसेन ये कान भी स्वामी जी महाराज की आवाज सुनने को लालयित है और ये नेत्र स्वामी जी के रूप को देख देखे काज तरस रहे हैं। कैसी तिही गान कला सुन सुख पाइए। स्वामी जी महाराज की कैसी गान कला है। जब तुम इतने अच्छे और इतने बड़े गवैया हो तानसेन, तो स्वामी जी महाराज कितने बड़े गवैया होंगे। कैसी गान कला सुन सुख पाइए। अब तो उनकी गान कला सुनने के काजे ये चित्त मेरो लालायित है रहो है। कैसो बन राज तहा राजत रसिक राज। कैसे ये श्री धाम वृंदावन है जिनको आप बन राज कह रहे हो, सब बनन के आप राजा है। कैसो बन राज तहा राजत रसिक राज। कहा कैसे स्वामी हरिदास जी महाराज विराजमान है। कैसी नव कुंज अली गुंजे चले जाइए।
कैसी वो कुंज है, कैसी अली माने भोरा उन कुंजन पे फूलन पे कैसे मगरा रहे हैं, तानसेन कैसे गुंजार कर रहे हैं। अब ये मेरो मन वहीं पहुंच गयो है। मैं अब स्वामी जी महाराज के दर्शन करने के काज अत्यंत ही लालायित हूँ। तो प्रेम को प्रकाशक है नाम हरि अभिरामता की। तब फिर तानसेन पे अकबर कह रहे हैं कि अरे तानसेन, जिनके नाम लेवे मात्र ते हृदय में इतना प्रेम उमड़ी आयो है, तो ऐसा लगे कि स्वामी हरिदास जी तो साक्षात प्रेम को प्रकाश देने वाले हैं, क्यों नहीं होंगे। स्वामी जी को नाम ही प्रेमा अवतारी है। तो प्रेम को प्रकाशक है नाम अभिरामता की, कहीं नहीं जात करा माते अति भारी है। बोले स्वामी हरिदास जी के नाम ते इतना हृदय में प्रेम उमड़ी आयो है, बड़ो ही करामाती नाम है स्वामी हरिदास जी को। और श्रुति मग है के उर्पुर में सिद्धारथ ही। स्वामी जी महाराज को जो श्री हरिदास नाम है, वह नाम ने जैसे ही कानन में प्रवेश किया है, वह के कान में प्रवेश करते ही हृदय में जाते ही श्रुति मग है के उर्पुर में, उर्पुर माने हृदयपुर में, अर्थात हृदय में सिद्धारथ ही अपर निकर सेना छिन्न माही टारी है। जो हृदय में काउ प्रकार के विकारन की सेना जो भरती ही, वो सब श्री हरिदास नाम सुन के ही चली गई। यही कुछ श्री ललित किशोरी दास जी महाराज एक दोहा में लिख रहे हैं कि सिंह रूप हरिदास जी गरिजे हृदय आय, हिरण्य रूप झीनी सब सहजई गई पलाय। जैसे काहू वन में, जैसे काहू जंगल में सिंह गरजे, तो बाकी दहाड़ सुन के, बाकी आवाज सुन के, और महाराज हिरण सरीखे छोटे मोटे पशु तो सब ऐसे घबरा जाए हैं, पलाय माने इधर उधर पलाय मान कर जाए हैं। स्वामी हरिदास जी महाराज के यदि कोई स्वामी हरिदास जी को नाम यदि काऊ के हृदय में चलतो रेवे, तो बाकी हृदय में तो ये वासना ऐसे चली जाएंगी जैसे सिंह की गर्जना से सब ये चले जाए हैं। एक दोहा में आप यूं कह रहे हैं कि जाके घर में हर चले बन काट कियो मैदान, शत्रु मित्र को कर सके ताको कृत प्रवान। जाके हृदय रूपी घर में श्री हरिदास, जाके हृदय रूपी खेत में श्री हरिदास नाम रूपी हर चलतो रेवे है। तो जैसे काउ खेत में हर चले परेबट होवे, तो महाराज झाड़ झंकर सब खत्म है जाए, ऐसे ही जाके घर में हर चले बन काट कियो मैदान। एकदम वन को काट के झाड़ झंकरन को हटाए के बिल्कुल साफ मैदान बन जावे, शत्रु मित्र को कर सके ताको सत्य प्रमाण। अब ऐसे ही जाके हृदय में श्री हरिदास नाम चले भैया, वाकई तो सारे शत्रु अपने आप ही छोड़ के भाग जावे। यही बात को श्री बिहारी दास जी महाराज एक पद में लिख रहे हैं कि जे को गुरु गोविंद नाम गुण गावत गुणत विचार विचार, सेवत सहज सदा वृंदावन मन क्रम बचन चरण चित धार। जो कोई श्री धाम वृंदावन को मन क्रम वचनन से धारण करके श्री धाम वृंदावन में रहेगो और अपने गुरु स्वरूप स्वामी हरिदास जी महाराज को नाम चिंतन करते रहेगो, रात दिन स्वामी जी महाराज के प्रति जाको समर्पण धरावेगो, तो पाए सुख न गए आतुरता संपत्ति विपत्ति एक उनिहार। और यहाँ रह के महाराज सुख में तो प्रसन्न नहीं होवे और दुख में दुखी नहीं होवे। हर स्थिति में स्वामी हरिदास जी महाराज के प्रति ही अपनो आत्मसमर्पण रखे।
अहंकार ममता के अवगुण छाड़ सकल स्वार्थ दुख द्वार। और अहंकार को त्याग कर स्वामी जी महाराज को भजन करें और स्वार्थ को बिल्कुल त्याग कर स्वामी जी को भजन करें। तो कब हूँ काल न ख्याल करत डर भूल न तिन तन सकत निहार। का एक बार तो श्री हरिदास नाम रटवे बार इनको स्वामी जी महाराज के भजन करवे बार इनसे काल को भी इतना भय है कि काल भी उनको छू नहीं सके है। ऐसो बिहारी दास जी या पद में कह रहे हैं, कब हूँ काल न ख्याल करत डर। काल भी इतना भयभीत है जाए, इतना डर जाए काल भी। भूल न तिन तन सकत निहार। उनके शरीर की तरफ भूल के निहार माने देखे भी ना है। कहीं न सकत निसंक सुदृढ़ भक्ति सो माया रही लटी वह हार। जो श्री हरिदास नाम के प्रति निसंक है गए हैं, जिनको सारी शंकाएं जिनकी दूर है गई है। कहीं न सकत निसंक सुदृढ़ भक्ति सो, जिनकी श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के चरणन में सुदृढ़ भक्ति है गई है। तो माया रही लटी वह हार। स्वयं माया भी उनते महाराज भय खावे। एक पद्म रूप सखी जी कह रहे, जय श्री हरिदास रसिक वर की परम अनन्य सुधर्म बतायो कर्मन की छाती धर की। स्वामी जी महाराज को श्री हरिदास नाम ही को यदि कोई अनन्य है जाए, यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है महाराज। या श्री हरिदास नाम को देख के ही और कर्मन की तो महाराज मानो छाती धड़क जाए है। तो परम अनन्य सुधर्म बतायो कर्मन की छाती धड़की। स्वामी जी महाराज के नाम से तो कर्म और धर्मन की छाती भी धड़कन लग जाए। यही को श्री बिहारीदास जी कह रहे हैं कि कब हूँ काल न ख्याल करत डर भूल न तिन तन सकत निहार। कहीं न सकत निसंक सुदृढ़ भक्ति सो माया रही लटी भय हार। निर्भय भय गए भय कम तर। स्वामी जी महाराज की शरण ही ऐसी है महाराज कि निर्भय करवे बारी है। जन्म मरण गयो छूट शरण हरिदास की। निर्भय आनंद लूट शरण हरिदास की। स्वामी जी महाराज की शरण ही निर्भय करवे वारी है और जन्म मरण ते छुटकारो दिलावे वारी है। जन्म मरण ते छुटकारो काऊ और की शरण पाए के मिलना असंभव है। स्वामी जी महाराज की शरण ही एक ऐसी है कि श्री ललित किशोरीदास जी लिख रहे हैं, एक बार स्वामी गुण गायो आवागमन भ्रम मिट जायो। तुम एक बार स्वामी जी महाराज के मन क्रम वचन से गुणान बात को गा लो भैया, तो तुम्हारा आवागमन स्वामी हरिदास जी महाराज की कृपा से समाप्त है जाएगो। स्वामी हरिदास जी ही आवागमन को समाप्त कर सके हैं। ललित किशोरीदास जी भी एक चौपाई में लिख रहे हैं कि आवना न जावना लेना न देना। अब भैया ना तो हम आवेंगे और ना हम जावेंगे, ना हम लेंगे और ना ही देंगे। हम श्री हरिदास नाम ही लेंगे और श्री हरिदास नाम ही देंगे। निरखे केली निकुंज सुवैना। स्वामी जी महाराज की जो अखंड केली है, वह अखंड केली को ही अब निरखते रहे आवेंगे। भैया अब हम पर समय नहीं है। कहत प्रियाजु सो मधुरे बहना ललित किशोरी मैंने की सहना। हम तो प्रिया जी को मधुर मधुर बैन सुना सुना के उनके आनंद में और आनंद बढ़ाते रहे आएंगे। भैया अब हमको बिल्कुल समय नहीं है। याई को महाराज श्री राधा शरण जी भी अपने भावन में कह रहे हैं कि अब न आई हो यह उर्धारी, अब हमार है कुंज बिहारी। भैया अब हम यहाँ धराधाम पे नहीं आवेंगे। स्वामी जी के भजन करवे वाले तो स्वामी जी में ही समाहित है जामे है। और जैसे पारस में और संत में इतना अंतर जान, बेलोहा सोना करे ये करे आप समान। तो यहाँ तो स्वामी जी महाराज अपने समान ही बनावे हैं।
स्वामी जी भगवत रसिक नरेश मिले गुरु पूरे पारस। भगवत रसिक जी कह रहे हैं मोकू गुरु नाय मिले, मोकू रसकन के राजा धीराज मिले हैं। रसकन के राजा धीराज को मैं उपमा कहा दऊं महाराज, मोकू तो साक्षात पारस पत्थर मिलो है, मोकू तो पूरे पारस रूप गुरु मिले हैं। या मारे महाराज मैं तो सब तरह से निर्भय है गयो हूँ। सहचरी स्वर्ण जी एक मंज में लिख रहे हैं कि सहचरी शरण किताबों में एक हुमा विहंग सुना है। सहचरी स्वर्ण जी कह रहे हैं कि भैया किताबन में हमने एक हुमा नाम के विहंग माने पक्षी को नाम सुना है, जाते कि यहाँ पे लोग नीलकंठ भी कहे हैं। और बोले जा सिर पर छाह बरता की साहिब हो तुम्हारे। नीलकंठ के दर्शन यदि काहू को दशहरा वाले दिन है जामे, गंगा दशहरा वाले दिन तो महाराज वाकू राष्ट्रपति बनने को सौभाग्य प्राप्त हो गए है। तो बोले जा सिर पर छाह बरता की साहिब हो तुम महा है, वो महाराज राष्ट्रपति बने हैं। बोले यह बात को कैसे पता लगा कि वो राष्ट्रपति बने? बोले आशिक रसिक जहाँ कोई होई तिनते ले लहाए। जो आशिक है स्वामी जी महाराज के जो जन है, लहा माने आनंद, उनपे ही आप स्वामी जी महाराज के आनंद के बारे में कछु चर्चा कर लो, समझ लो। बोले ए अनुकंपा करत निकर पति नहीं संदेह रहा है। हे स्वामी जी, नीलकंठ के दर्शन करके तो राष्ट्रपति बने हैं, पर स्वामी जी आपकी कृपा पाके और आप तो स्वामी जी को राष्ट्रपति बनाओ हो। राष्ट्रपति तो 5 साल के बाद फिर दूसरे को चयन है जावे है। आप तो स्वामी जी की शरण यदि कोई सच्चाई से ग्रहण कर लेवे तो महाराज स्वामी जी तो बापू राष्ट्रपति बनावे। तो ये जो स्वामी जी महाराज की उपासना है, ये स्वामी जी महाराज की उपासना स्वामी जी बनावे की है। यदि कोई स्वामी जी को सच्चाई से भजन करे, स्वामी जी की कोई सच्चाई से रट लगावे, तो यहाँ पर स्वामी जी ही बनाए जाए हैं। तो निर्भय भय गए भय तम तर संगी शस्त्र रहे कर डार। हमारे संग में संगी कौन है? हमारे जो दुश्मन है, हमारे जो संगी है, ये काम क्रोध लोभ मोह जो हमारे संगी है, ये श्री हरिदास नाम लेवे ते सब शस्त्र डाल के चले जाएंगे, मानो आत्मसमर्पण कर देंगे। तो निर्भय भय गए भय तम तर संगी शस्त्र रहे कर डार। बिहारी दास या मैं भ्रम नाही वेद पुराणन कयो पुकार। बिहारीदास जी कह रहे कि या में तो कोई भ्रम करने की बात ही नहीं है, साक्षात वेद और पुराण भी यह बात क्यों कह रहे हैं। तो प्रेम को प्रकाश सके है नामे अभिरामता की। तान सहते अकबर कह रहे है कि भैया स्वामी हरिदास जी महाराज को जो नाम है, वाने तो हृदय में वो प्रेम को प्रकाश कियो है, वो प्रेम को प्रकाश कियो है। और कहीं नहीं जात करामात अति भारी है। बड़ा जो श्री हरिदास नाम की जो करामात है वाकू मैं कैसे कहूँ। और श्रुति मग भय के उर्पुर में सिधारत ही अपर निकर सेना छिन्न माही तारी है। जैसे ही मेरे कानन के द्वारा श्री हरिदास नाम गया है उर्पुर माने हृदय में, तो महाराज मेरे हृदय में तो सारी सेना को श्री हरिदास नाम ने निकाल के बाहर फेंक दिया है। हरि हरिदास द्रग देख देखी आस अब तो मेरे मन में स्वामी हरिदास जी महाराज के दर्शन की बड़ी गाढ़ी लालसा अपने मन में जागृत है रही है। और क्षिप्र मोही लय कल की उपकारी है। क्षिप्र माने जल्दी, अरे तानसेन तू मोकू यहाँ पे अब जल्दी ले चल, तू बड़ो ही परोपकारी है। एक एक पल गति कलप अनेक सम
मेरी एक एक पलक अब एक एक कलप के समान व्यतीत है रही है, और तान सैन साची यह साची रेख चारी है। अरे भैया, ये जो मैंने तुमको कछु भी सुनायो है अपने मन के भावन को, या में तू नैक भी मरसा मत समझियो, झूठ मत समझियो। ये साची रेख चारी है, ये या में पूर्ण सच्चाई है। इतना भाव लेके तानसेन स्वामी हरिदास जी महाराज के दर्शन की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। आज की कथा यहीं पे विराम कर रहे हैं। आगे की कथा अब कल सुनाएंगे। श्री हरिदास।